शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाले नारे को गलत बताते हुए कहा कि यह नारा 2024 में ही क्यों दिया जा रहा है, जबकि इतने सालों से चुनाव होते आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पहले हम सुरक्षित नहीं थे और अब अचानक यह नारा क्यों दिया जा रहा है। उनका कहना था कि यह धमकी देने जैसा है और यह बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत हिंदुओं की मातृभूमि है, इसलिए वहां से जो भी हिंदू आ रहे हैं उन्हें शरण दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बीएसएफ ने सीमा पर उन्हें भगा दिया। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर शंकराचार्य ने कहा कि जाति और आश्रम का महत्व बहुत बड़ा है। उनका मानना था कि बिना इन पहलुओं के हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। उन्होंने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि उनकी सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, जो बड़ी जीत थी। वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भाजपा के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जब सत्ता में है तो प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, यह केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश लगती है। हमने पहले भी भारत की सरकार से कहा था कि अगर बांग्लादेश से कोई लोग वहाँ से चल करके शरण लेने के लिए आ रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर रोका ना जाए, उनको भारत में शरण दी जाए। लेकिन पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, जब ये घटनाओं की शुरुआत हुई थी उसी समय बहुत सारे हिंदू वहाँ से भारत में प्रवेश करने के लिए बॉर्डर पर आए हुए थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उनके ऊपर लाठी चला करके उनको वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ से भाग करके वो आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि उनको आने दिया जाए। अगर उनके आने पर खाने पीने का, कपड़े लत्ते का कोई व्यवहार आता है तो हम हिंदू समाज की ओर से उसको भी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पदयात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है, अगर इसको और घोषित कराना चाहते हैं हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो, तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म की और सनातन की रक्षा हो सकती है, कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है। बंधुओं, सबसे पहली जरूरत है जो चिन्मय दास प्रभु वहां पर बंदी बना लिए गए हैं उनको वकील उपलब्ध कराना। तो उनको जो वकील उनको असिस्ट कर रहा था उसको मार दिया गया पीट पीट करके। जो दूसरा वकील उनके लिए खड़ा हुआ उसको भी पीटा गया। क्या पूरे विश्व के पास ऐसे वकील नहीं है जो उसके लिए खड़े हो जाएं कि हम आए खड़े? आजकल तो ऑनलाइन सुनवाई हो जाती है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि सबसे पहले जमानत की सुनवाई के लिए चिन्मय प्रभु को भारत वकील मुहैया करे। तो ये थी आज की तमाम खबरें। जुड़े रहिए वायरल छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।